आपकी जो बालियां यहाँ तक रह जाती है ना, यहाँ तक भरती है, यहाँ तक खाली रह जाती है, पतला दाना रहता है, यहाँ से भी फटने लग जाएगी आपकी बालियां, गेहूं बाहर आने की पोजीशन में हो जाएगा। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, अगर आपके गेहूं में भी बालियां निकल चुकी है, उसके बाद में आप एक चीज को गौर से देखना। सबसे पहले देखना बाली को, उसमें आधी बाली में नीचे की साइड में तो दाना प्रॉपर साइज में बन जाएगा, लेकिन उसके बाद में जो ऊपर का सिरा रहता है उसमें दाने की साइज बिल्कुल पतली रहती है या फिर दाना बनता ही नहीं है, और इसी वजह से आपका जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा घट जाता है। तो आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, अगर आपके गेहूं में भी बालियां निकल चुकी है तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, कैसे दाने की मोटाई बढ़ा सकते हैं, कैसे दाने की चमक बढ़ा सकते हैं। काफी शानदार जानकारी मिलने वाली है, वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। एक बार परिचय किसान भाइयों जी। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गढ़वासी है, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं जी। सर जी, किसान भाई शुरू से ही गेहूं की देखभाल बढ़िया करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी हो सकती है अच्छी से अच्छी खाद डालते हैं, अच्छा बीज का चुनाव करते हैं, बढ़िया पानी लगाते हैं। लेकिन किसान भाई गलती ये कर देते हैं, जैसे ही गेहूं में बाली निकल जाती है उसके बाद में देखना ही बंद कर देते हैं। भाई अब हमें कुछ करना ही नहीं है, गेहूं का उत्पादन हमें मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ऐसा है कि कुछ करना पड़ता ही नहीं है, या फिर देख रेख की आवश्यकता फिर भी पड़ती है? किसान क्या करते हैं, जब तक बाली नहीं आती है जब तक वो क्या उस पर लगा रहता है, उसका ध्यान रखता है। बाली आने के बाद में वो निश्चिंत हो जाता है कि मेरे तो बाली अच्छी आ गई, लंबी साइज की भी आ गई, लंबापन भी इसमें, दाने भी अच्छे हैं, बनेंगे अच्छे। और वो क्या है कि फिर वो उसका ध्यान छोड़ देता है, बस केवल पानी का ही ध्यान रखता है वो कि पानी मेरे को जब आवश्यकता है उस टाइम पे लगा दूंगा। खैर ये बात भी सही है, किसान भाई पानी का ध्यान रखते हैं। कई किसान भाई क्या है कि आर्थिक स्थिति से कमजोर भी रहते हैं, कोई बात नहीं है, मगर हम जो इस चैनल पे बताते हैं ना, वो इस सिद्धांत में बताते हैं कि खर्चा कम हो और उत्पादन ज्यादा हो। अपन इतना खर्चा कर लेंगे कि जहाँ अपना उत्पादन हो रहा है वो बैलेंस बराबर सा बैठ जाए, तो फिर मतलब क्या है? तो हमारा सिद्धांत यही रहता है किसान भाइयों कि कम खर्चा और उत्पादन ज्यादा। बिल्कुल। तो सर ने भी जो प्रश्न किया है वो किया है कि हमारे को बालियां निकलते टाइम पे भी ध्यान देना चाहिए कि नहीं। किसान भाइयों, विशेष ध्यान इसी टाइम पे देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे अपने को जो धन मिलने वाला है, जो उत्पादन होने वाला है, इन बालियों से तो मिलेगा अपने को। और इसी टाइम अपन इनका साथ छोड़ देंगे तो फिर अब बताओ आगे जाके कैसे पार पड़ेगी अपने को हमेशा इसका ध्यान रखना। मेन चीज तो ये है, ये अपनी बालियां बन गई। अब अपने को विशेष रूप से ध्यान देना है कि अपने जो खेत है, अपने जो गेहूं की फसल है, उसमें किस चीज की आवश्यकता है। तो 2-3 चीजों की आवश्यकता होती है, वो आपको मैं बताऊंगा अभी आपको क्या करना है। जी सर जी, पिछले कुछ वीडियो में किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे, हमने कुछ स्प्रे भी किसान भाइयों को सजेस्ट किए थे, लेकिन किसान भाइयों के कमेंट ये आ रहे थे कि सर जी हमारे पास में स्प्रे टंकी ही नहीं है, या फिर हमारी कोई समस्या ऐसी है कि हम स्प्रे कर ही नहीं सकते। तो क्या इस समय किसान भाई कोई खाद की बिजाई करके भी इसका लाभ ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। किसान भाइयों कोई जरूरी नहीं है आपके पास में प्रेशर टंकी हो, स्प्रे मशीन ही हो, कोई जरूरी नहीं है। कोई किसान गरीब भी है, किसान सभी प्रकार के हैं, तो किसी के पास में उपलब्ध नहीं है तो वो उन प्रेस जो स्प्रे करते हैं उनके बराबर की टक्कर ले सकता है वो भी। अच्छा, वो खाद का भुरकाव करके हम बताएंगे कौन कौन से पोषक तत्व वाला खाद अपने को देना है। अपनी बालियों में पूरा दाना बनेगा और मोटा बनेगा, चमकदार बनेगा, मोटा बनेगा, चमकदार बनेगा। चमकदार से आपके क्या मंडी में ना जो अच्छा भाव लगेगा, दाना मोटा होगा तो आपको अच्छा दाम मिलेगा। तो हम यही चाहते हैं हमारे किसान भाइयों कि आपको अच्छा पैसा मिले, अच्छी उत्पादन हो, उत्पादन क्षमता आपकी बढ़े। जिस खेत में 25 क्विंटल होने वाले थे उसमें कम से कम 40 क्विंटल के करीब गेहूं हो, वो हम बताएंगे। उस हिसाब से आप करोगे तो लगभग आपको फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो सर जी, जो खाद का अपन बिजाई वाला खाद किसान भाई को बताएंगे वो तो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें जो किसान भाई स्प्रे करके इसका लाभ लेना चाहे, अभी बालियां निकलने के बाद में कौन सा NPK ले या कौन सा लिक्विड वाला खाद लेके स्प्रे कर सकता है, वो बता दें। ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। इस टाइम पे किसान भाइयों जब ये स्थिति आ जाए ना, अपनी ये स्थिति आ जाए, बालियां निकल रही हो या पूरी निकल चुकी हो या फिर निकलना स्टार्ट हो रही हो, ये तीनों कंडीशन देख लेना। आप निकल भी जाए, आप सोच लो हमारा तो पूरी बालियां निकल गई, हमारे क्या काम का आएगा? नहीं, उस टाइम पे भी आपको लगाना है। जिस टाइम पे आपके जो गेहूं पत्ती के अंदर रहते हैं ना, एक सट्टा होता है, उस सट्टे के अंदर रहते हैं, उस टाइम पे भी आपको यही काम करना। तीनों चारों पोजीशन में आपको यही काम करना है। पहले किसान भाइयों सुनो, अपने को पोषक तत्व कौन से देने हैं। देखो अपनी पूरी फसल ग्रोथ हो गई, अपन को नाइट्रोजन तो देना ही नहीं है, यूरिया देना ही नहीं है। यूरिया तो नथिंग कर दो अपन, उसको तो जीरो कर दो, क्योंकि अपन जो यूरिया डालेंगे फसल की ग्रोथ होगी, हाइट लेगा और वो गिरेगा।
और गिरने के बाद में क्या है कि आपके 50% है ना उत्पादन घट जाता है। तो किसान भाइयों, दो चीज जो अपने को करना है, फास्फोरस और पोटेशियम यानी पोटास, ये दो चीज लेनी है अपने को। तो जिन भाइयों के पास में स्प्रे टंकी है वो तो ले NPK 05234। इसमें क्या फास्फोरस भी आ गया और पोटेशियम भी आ गया। 05234 NPK, तो 52% इसमें फास्फोरस आ गया। फास्फोरस क्या, जड़ों को मजबूत करता है, दाने को मोटा बनाता है, मजबूत बनाता है दाने को। और उसमें पोटेशियम आ गई जो आपके दाने को चमकदार बनाएगी। ये दो ही चीज चाहिए अपने को। बिल्कुल। और ये जो आपकी जो बालियां यहाँ तक रह जाती है ना, यहाँ तक भरती है, यहाँ तक खाली रह जाती है, पतला दाना रहता है, यहाँ से भी फटने लग जाएगी आपकी बालियां, गेहूं बाहर आने की पोजीशन में हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे इनको पौधे को बहुत पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, अपन छोड़ देते हैं इनका साथ। तो वो क्या है कि आपको 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के और आपके गेहूं में स्प्रे करना है। इसमें नाइट्रोजन नहीं है क्योंकि NPK 05234 जीरो आ गया, एन तो नाइट्रोजन जैसे यूरिया तो 0 आ गया। और अभी तो यूरिया तो वैसे ही प्राप्त हो रहा है इनको, जब आपके ओस गिरती है ना वो नाइट्रोजन ही है पूरा, तो अभी तो आपको देना ही नहीं है। आप तो केवल दो ही चीज का ध्यान रखो और ये पढ़ाई कर लो आप, आपके जीवन में ये काम आएगी हमारी चीजें, फास्फोरस और पोटेशियम। आप किसी भी दुकानदार के पास में जाओ तो ये पूछो कि जिसमें फास्फोरस पोटेशियम है ना वो चीज हमको दे दे, बस वो NPK देगा आपको स्प्रे करने के लिए। कई किसान भाई 0050 का स्प्रे करना चाहते हैं, तो क्या उसका भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उसका भी 0050 का कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं उसका भी कारण बताऊंगा मैं। 0050 का मतलब उसमें आ गया पोटेशियम। पोटेशियम क्या काम करेगा आपके, बिल्कुल आपके दाने को चमकदार बनाएगा, मगर वो मोटा नहीं बनाएगा आपके दाने को। आप चाहो आपकी फसल में चमक रहेगी, दाने में भी चमक आ जाएगी, पॉलिश आ जाएगी आपके दाने में, आप गेहूं में चमकदार रहेंगे, मगर वो मोटा नहीं बनाएगा। तो इसलिए किसान भाइयों, कई किसान भाई कर देते हैं, करो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मगर क्या है कि आपको 05234 लोगे तो दो फायदे मिलेंगे आपको। पैसे उतने लगने वाले, बिल्कुल पैसे तो उतने लगने वाले। तो आप 05234 का करो ना, तो उसमें आपके दाने की मोटाई भी बढ़ेगी और चमक भी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो सर जी अब बात कर लेते हैं उन किसान भाइयों की जिन किसान भाइयों के पास में स्प्रे टंकी नहीं है और वो किसान भाई खाद की बिजाई करके पूरा फायदा लेना चाहते हैं, उन किसान भाइयों को बताएं। बिल्कुल किसान भाइयों, देखो सबसे अपने व्हीकल आता है जो भी अपने चुनाव करते हैं, DAP का आता है उसमें। ऐसे NPK भी आते हैं खाद, मगर DAP में क्या है कि फास्फोरस की मात्रा 46% होती है और 18% उसके अंदर होती है नाइट्रोजन। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो भी चल जाएगी अपने को। तो फास्फोरस अपने को ज्यादा लेना है, इसके अलावा और कंटेंट में किसी में भी इतना फास्फोरस नहीं आता है। तो DAP प्लस पोटास जो भी MOP, अच्छा MOP जो 60% में आता है, MOP आप पोटास लिया हो 12% 14% वाला आते हैं, वो नहीं, आप MOP ले, उसमें आपको फायदा मिलेगा तो महंगा वो, मगर आपको फायदा मिलेगा क्योंकि उधर 60% है 50 किलो कट्टे में और इधर 14% 12% मिलेगा आपको 50 किलो कट्टे में। तो आपको 700-800 करीब 700-600-700 का मिल जाएगा, उधर वो 1400 का करीब मिलेगा, 1400-1500 करीब। तो इसमें क्या अपने को उधर से फायदा ज्यादा है। तो MOP आप ले पोटास और उनको आपस में मिला के 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से तो आप मिलाओ पोटास और 1 बैग ले आप DAP का कट्टा, अच्छा, प्रति एकड़ उनको आपस में मिला के और खाद का बुरकाव करके और ऊपर से आप पानी चलाओ। और उस स्थिति में करो जिस टाइम पे आपके गेहूं में क्या नमी नहीं हो, तो आप पानी का भी काम हो जाए और खाद का भी काम हो जाए। पहले आप वो खाद का बुरकाव करना है, बाद में पानी चलाना है। कई किसान भाई ऐसे कर देते हैं जो पहले तो उस पे पानी चला देते हैं, बाद में अपने उसको छिड़क देते हैं। तो उससे अपने को क्या दोहरा फायदा नहीं मिलता, सिंगल फायदा मिलकर रह जाता है और खरपतवारों में वो खाद लग जाता है ऊपर का ऊपर। कई किसान भाई सर जी ये कंफ्यूजन में शायद हो सकते हैं कि भाई साहब हम खाद की बिजाई इस समय पे करें क्योंकि फसल घनी है, खाद से कहीं पत्ते ना जल जाए हमारे। देखो ना तो स्प्रे से जलेंगे पत्ते और ना तो पोटास से जलने वाले हैं ना DAP से जलने वाले हैं। कारण क्या है कि आप देखो सुनो, ये तो सब चीजें गर्म करती है तो अपने को पता है, किसान भाई भी जानते हैं कि कोई भी आवश्यकता से ज्यादा चीज जो पत्ते पे टच करेगी तो पत्ते पे धब्बे तो आते ही हैं। तो किसान भाइयों आप क्या करना है कि 12 बजे बाद में अपने पूरे खेत में जितने जब भी 12 के बजे बाद में जब भी ओस खत्म हो तो उस टाइम पे आपको ये बुरकाव कर देना है। और आप जब मर्जी पानी चलाओ, चाहे 1 दिन जस्ट चलाओ, चाहे 2 दिन बाद में चलाओ, 3 दिन बाद में चलाओ, क्योंकि वाष्पीकरण तो होने वाला नहीं है क्योंकि पत्ते ऊपर रहते हैं। तो वैसे भी और वाष्पीकरण भी हो जाए, पत्तों पे भी लग जाएगा ना वो, तो आपके वो स्प्रे का भी काम करेगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। पत्तों पे भी आ जाता है तो आप स्प्रे का भी काम करेगा, दोहरा फायदा करेगा आपको।
कोई दिक्कत नहीं, आप 2 दिन पहले 5 दिन पहले भी आप उसका बुरकाव करके जब आपके पास सुविधा हो जब भी आप पानी चलाओ, मगर पहले पानी से पहले इसको बुरकाव करना है, बाद में पानी चलाना है। बिल्कुल, ये हमेशा ध्यान रखा करो किसान भाइयों। ये चीजें डालने के बाद में कितना फायदा किसान भाई को मिल सकता है, कितना % उत्पादन किसान भाई का बढ़ जाएगा? देखो किसान भाइयों, ज्यादा तो नहीं पर कम से कम आपका 20% का फायदा जरूर, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये चीज। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी है मैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।